हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की शुरुआत की है, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, जनरल फॉर्म और उसे सिंप्लीफाई करने की एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड इन पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल देखे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेकिन ये पार्ट हम बाद में देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं, जिसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम क्रैमर्स रूल की सहायता से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसकी प्रोसेस देखेंगे और उस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स enclosed between two vertical lines is called a determinant। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमें क्या बताती है। द अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स यानी कि दिए गए नंबर्स की अरेंजमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अगर हम करें enclosed between two vertical lines यानी कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर हम दिए गए नंबर्स की अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में करें तो जो अरेंजमेंट बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम्स। तो डिटर्मिनेंट में जो हम नंबर्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहते हैं उसे रो कहते हैं और जो हम वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं उसे हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। लेट a, b, c, d आर फोर नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फोर नंबर्स इज गिवन बाय लाइक दिस। तो अगर हमें ये चार नंबर दिए गए हो तो इनका डिटरमिनेंट ये किस तरह से बनेगा। देखिए तो यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है, दो वर्टिकल लाइंस बनाने हैं और दो वर्टिकल लाइन के बीच में हमें इन चार नंबर को इस तरह से अरेंज करना है। देखिए A, B, C, D। तो यहाँ पे हम ये चार नंबर हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी डेफिनेशन में देखा है कि अगर हम नंबर्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करें तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो यहाँ पे हम इस डिटरमिनेंट में देख सकते हैं दो रो है। फर्स्ट रो में दो नंबर है A और B, सेकंड रो में यहाँ पे दो नंबर है C और D। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट में दो रो है। उसी तरह से द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम्स। तो इस डिटरमिनेंट में अगर हम नंबर्स की वर्टिकल अरेंजमेंट करें तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पे हम इस डिटरमिनेंट में देख सकते हैं A और C ये हमने एक के नीचे एक लिखे हैं, यानी कि हमने ये वर्टिकल अरेंजमेंट की है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में दो कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में नंबर्स है A और C और सेकंड कॉलम में नंबर है B और D। तो इस तरह से ये चार नंबर हम इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डिटरमिनेंट में दो रो है, रो 1 और रो 2 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो, और दो कॉलम्स है यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। एंड द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन डिटरमिनेंट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दैट डिटरमिनेंट। यानी कि इसका मतलब जो नंबर इस डिटरमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं उन नंबर्स को हम इस डिटरमिनेंट के क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रो 1 में यानी कि फर्स्ट रो में दो नंबर है A और B यानी कि दो एलिमेंट है, और सेकंड रो में हम यहाँ पे देख सकते हैं दो एलिमेंट है C और D। उसी तरह से कॉलम फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट कॉलम में A और C ये दो एलिमेंट है और कॉलम सेकंड में B और D ये दो एलिमेंट है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिटरमिनेंट कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में दो रो है और दो कॉलम्स है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर क्या होती है दोस्तों,
2 होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी कॉमा डैश डैश एक्सेट्रा। तो डिटरमिनेंट डिनोट करने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सपोज कैपिटल ए इक्वल टू ए गिवन डिटरमिनेंट। तो इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो ये होती है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट और उसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेट डिटरमिनेंट ए बी सी डी इज गिवन। सपोज हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट ए बी सी डी, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज ए डी माइनस बी सी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए डी माइनस बी सी होती है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वैल्यू, तो देखिए हमने ये डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दिया है, डिटरमिनेंट ए बी सी डी। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करके ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन करना है, देखिए। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ करना है, यानी कि a इंटू डी करना है। फिर आगे माइनस साइन लिख के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करना है, यानी कि b इंटू सी। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 2 3 4 5। अब देखते हैं इसकी वैल्यू इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 5। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 3 इंटू सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, यानी कि 3 इंटू 4। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 5 यहाँ पे होगा 10, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अब इसका सब्सट्रैक्शन हमें करना होगा, 10 माइनस 12 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी -2। तो इस तरह से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब उसी तरह से हम ये सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट x y 2 3। अब इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, देखिए इक्वल टू x इंटू 3 माइनस वाई इंटू 2। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू लेनी होगी। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 3 यानी कि 3x माइनस वाई इंटू 2 यानी कि 2y। तो यहाँ पे 3x माइनस 2y ये वैल्यू हो जाएगी इस डिटरमिनेंट की। तो इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। अब हमें इसके बाद देखना है कि इस डिटरमिनेंट की सहायता से हमें सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं डिटरमिनेंट मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों डिटरमिनेंट मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस मेथड को क्रैमर्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर्स ने सबसे पहले इस मेथड को इन्वेंट किया था, इसीलिए इस मेथड को क्रैमर्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इस मेथड का यूज़ हमें किस तरह से करना है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। सपोज हमें ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, यानी कि हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि डिटरमिनेंट का यूज़ करके हम किस तरह से इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए देन फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट d विच इज़ गिवन बाय द डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट d की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट d क्या होता है, ये कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1। तो ये दोनों एलिमेंट हमें फर्स्ट रो में लेने हैं और सेकंड इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट हमें सेकंड रो में लेने हैं। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट d मिल जाएगा, d इक्वल टू डिटरमिनेंट a1 b1 a2
B2। तो इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट D लेना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब डिटर्मिनेंट D की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट DX कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट DX क्या होता है? इट इज़ द डिटर्मिनेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट D by replacing the first column of determinant D by the constant numbers which are present in the given equations। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट DX किस तरह से बनाना है? तो डिटर्मिनेंट DX से हमें डिटर्मिनेंट D की सहायता से ही बनाना है, जिसमें हमें क्या करना है? X के कोएफिशिएंट का कॉलम यानी कि ये फर्स्ट कॉलम हमें रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट नंबर से, यानी कि इस फर्स्ट कॉलम A1 A2 की जगह पे क्या लेना है? ये दो कांस्टेंट नंबर यानी कि C1 C2, और ये जो सेकंड कॉलम है डिटरमिनेंट D का ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा यानी कि B1 B2। तो इस तरह से हमें ये डिटरमिनेंट DX बनाना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब DX डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू डिटरमिनेंट DY की। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट DY क्या होता है? देखिए, इट इज़ अ डिटरमिनेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटरमिनेंट D by replacing the second column of the determinant D by constant numbers। तो हमें ये डिटरमिनेंट DY किस तरह से बनाना है? तो डिटरमिनेंट D का सेकंड कॉलम यानी कि Y के कोएफिशिएंट का कॉलम हमें रिप्लेस करना है इन दो कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट DY क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट A1 C1 A2 C2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट D का जो सेकंड कॉलम है B1 B2, इसे हमने रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट नंबर से जो हमें इक्वेशन में दिए गए हैं। अब इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो इस तरह से हमें ये तीन डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन दो इक्वेशन की सहायता से। अब इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें यूज़ करना है क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या है। बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट DX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट DX डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करनी है? डिटर्मिनेंट DX की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D की वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। और y वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट DY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D। यानी कि हमें डिटर्मिनेंट DY की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट D की वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको डिटर्मिनेंट D की वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसे हम कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट कहते हैं, फिर डिटर्मिनेंट DX की वैल्यू, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट DY की वैल्यू, और ये तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हमें क्रैमर्स रूल की सहायता से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सिंप्लीफाई करने होंगे। तो आइए देखते हैं इस पर डिपेंडेंट प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.3। तो डिटरमिनेंट पर बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट 3 2 4 5। तो हम ये किस तरह से सॉल्व करेंगे? बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3 × 5। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आंसर आएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर माइनस साइन लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 × 4। तो यहाँ पे आके क्या होगा? देखिए इंटू 4 तो यहाँ पे दिया गया है, तो इस बॉक्स में क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू 3 × 5 यहाँ पे होगा 15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15
माइनस 2 इंटू 4 यहाँ पे होगा 8। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें करना है, तो 15 माइनस 8 अगर हम करें तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों आंसर 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 7। तो इस तरह से हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी 7। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट दिए गए हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट -1 7 2 4। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले हम डिटरमिनेंट लिखेंगे इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करके। तो हम किस तरह से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 4 करेंगे, फिर माइनस साइन लिख के 7 इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू -1 इंटू 4 होगा -4, और फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, 7 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 14, और -4 -14 इन दोनों के एडिशन होकर आंसर क्या मिलेगा हमें -18। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -18। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड डिटरमिनेंट। सेकंड डिटरमिनेंट यहाँ पे हमें दिया गया है डिटरमिनेंट 5 3 -7 0। तो देखते हैं इसकी वैल्यू। तो आंसर में हम यहाँ पे पहले डिटरमिनेंट लिख देंगे, डिटरमिनेंट 5 3 -7 0। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। अब -7 नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और 3 इंटू -7 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी -21, और -27 इंटू ये माइनस अगर हम करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा +21, और इन दोनों के एडिशन करने के बाद आंसर मिलेगा 21। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 21। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डिटरमिनेंट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें तीसरा डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट 7/3 5/3 3/2 और 1/2। तो देखते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। आंसर में हम यहाँ पे पहले डिटरमिनेंट लिख देंगे और इसकी वैल्यू हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इक्वल टू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 7/3 इंटू 1/2 अगर हम करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 1 आएगा 7, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर 6। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी 7/6, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो किस तरह से हम करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते समय हम किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे और न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 7 माइनस 15 हमें मिलेगा -8, और ये डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। अब इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी -4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हमने क्रैमर्स रूल की प्रोसेस देखी है, वही प्रोसेस हमें फॉलो करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वेशन हमें दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमें यहाँ पे करना है। देखिए आंसर में हमें पहले लिखना होगा गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, और सेकंड इक्वेशन है 4x
प्लस 3y इक्वल टू 5, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब इक्वेशन यहाँ पे लिखते समय आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कभी कभी आपको इक्वेशन इस तरह से भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 था। इसे आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आंसर में लिखते समय आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है ताकि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सके। अब इसके बाद हमें क्रैमर्स रूल की प्रोसेस करनी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक स्टेप में हम लिखेंगे हियर कॉमा डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी क्या होता है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता है। और ये हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x और y के कोएफिशिएंट क्या है, 3 और -4 है। तो हम ये दोनों एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखेंगे 3 -4। फिर सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है, देखिए 4 और 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3। तो इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट बनाना है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस ये -4 इंटू 4। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू 3 इंटू 3 यहाँ पे होगा 9। फिर ये -4 इंटू 4 अगर हम करें तो हमें मिलेगा -16, और -16 इंटू माइनस अगर हम करें तो हमें मिलेगा +16, और इन दोनों की एडिशन अगर हम करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा 25। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू हमें मिलेगी 25। अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट डी एक्स बनाना है। तो डिटर्मिनेंट डी एक्स हम किस तरह से बनाएंगे, डिटर्मिनेंट डी का जो फर्स्ट कॉलम है इस कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इन दो कांस्टेंट नंबर से। तो देखिए डिटर्मिनेंट डी एक्स, तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट डी एक्स इस तरह से मिलेगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट डी का फर्स्ट कॉलम जो है यानी कि एक्स कोएफिशिएंट का कॉलम, उसे हमने कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस कर दिया है, और जो सेकंड कॉलम था उसे हमने एज इट इज़ रखा है। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी एक्स क्या मिलेगा, इंडिटर्मिनेंट 10 -4 5 3। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस ये -4 इंटू 5। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो ये इक्वल टू 10 इंटू 3 यहाँ पे होगा 30, फिर -4 इंटू 5 अगर हम करें तो हमें मिलेगा -20, और -20 इंटू माइनस अगर हम करें तो यहाँ पे मिलेगा +20, और इन दोनों की एडिशन अगर हम करें तो हमें आंसर मिलेगा 50। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट डी एक्स की वैल्यू मिल रही है 50। अब डिटर्मिनेंट डी एक्स के बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट डी वाई। तो डिटर्मिनेंट डी वाई हमें किस तरह से बनाना है दोस्तों, तो जो डिटर्मिनेंट डी है तो उसका हमें सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से, और फर्स्ट कॉलम जो है एज इट इज़ रखना है। तो डिटर्मिनेंट डी वाई में हम फर्स्ट कॉलम जो है डिटर्मिनेंट डी का एज इट इज़ रखेंगे 3 4, और सेकंड कॉलम जो था -4 3 उसे हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम क्या आएगा, 10 5। तो इस तरह से ये बनेगा डिटर्मिनेंट डी वाई। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए इक्वल टू 3 इंटू 5 होगा 15, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और 10 इंटू 4 यहाँ पे होगा 40। हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है तो 15 माइनस 40 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इक्वल टू -25। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी वाई की वैल्यू मिल रही है -25। तो इस तरह से हमें ये तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब इन तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल कॉमा x इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे डिटर्मिनेंट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब इस फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 25, और 50 को 25 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे y के लिए फार्मूला। तो y इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट डी वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल टू डिटर्मिनेंट डी वाई की वैल्यू -25 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 25, और -25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -1। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर
इन ब्रैकेट x कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इन ब्रैकेट x की वैल्यू 2 कॉमा y की वैल्यू -1 ब्रैकेट क्लोज इज़ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्रैमर्स रूल की सहायता से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके ये सॉल्यूशन फाइंड किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में का सेकंड सब क्वेश्चन 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। तो ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, इक्वेशन लिखते समय आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 4x + 3y - 4 = 0। अब इसे हम यहाँ पे लिखते समय किस तरह से लिखेंगे, 4x + 3y = 4। तो यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट वैल्यू -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके लिखा है। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 6x = 8 - 5y। तो ये है सेकंड इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आंसर में लिखते समय हम किस तरह से लिखेंगे, राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म -5y को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके हम लिखेंगे 6x + 5y = 8। तो इस तरह से हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट dx, डिटर्मिनेंट dy, इन तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर कॉमा डिटर्मिनेंट d इक्वल टू। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट d क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता है। तो हम ये किस तरह से बनाएंगे, इन डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में हम फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेंगे 4, 3, सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेंगे 6 और 5। तो इस तरह से हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट d। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 4 × 5 -3 × 6। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 4 × 5 होगा 20, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, 3 × 6 यहाँ पे होगा 18 और 20 - 18 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट d की वैल्यू होगी 2। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट dx। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में dx इक्वल टू इन डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट dx किस तरह से बनाना है, तो डिटर्मिनेंट d का फर्स्ट कॉलम यानी कि x कोएफिशिएंट का कॉलम हमें रिप्लेस करना है इन दो कांस्टेंट नंबर से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट d का फर्स्ट कॉलम 4, 6 हम रिप्लेस कर देंगे 4, 8 इन दो नंबर से। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट dx में फर्स्ट कॉलम आएगा 4, 8 और डिटर्मिनेंट d का सेकंड कॉलम 3, 5 यहाँ पे हम एज इट इज़ रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट dx बनाना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू, 4 × 5 -3 × 8। तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी। अब इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। इक्वल टू 4 × 5 यहाँ पे होगा 20, फिर -3 × 8 यहाँ पे होगा 24 और 20 - 24 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा -4। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू मिलेगी -4। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट dy। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे dy इक्वल टू, अब ये भी डिटर्मिनेंट हम डिटर्मिनेंट d की सहायता से ही बनाएंगे। तो किस तरह से हम बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट d का जो सेकंड कॉलम है यानी कि y कोएफिशिएंट का कॉलम 3, 5, इसे हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट नंबर से और फर्स्ट कॉलम जो है डिटर्मिनेंट d का वो हम एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट dy क्या बनेगा, इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम 4, 6 एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम जो था डिटर्मिनेंट d का 3, 5, इसकी जगह पे हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर 4, 8। तो इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट dy मिल जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू, 4 × 8
-4 × 6। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 4 × 8 हमें मिलेगा 32, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और 4 × 6 हमें मिलेगा 24, और 32 - 24 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 8। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट dy की वैल्यू मिलेगी 8। तो यहाँ पे हमने तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, कॉमा x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा इक्वल टू डिटरमिनेंट dx की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d की वैल्यू 2। अब -4 को 2 से डिवाइड अगर हम करें तो इसका आंसर मिलेगा -2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी -2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है y के लिए, डिटरमिनेंट dy डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d। अब इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू डिटरमिनेंट dy की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d की वैल्यू 2, और 8/2 अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 4। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 4। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर इन ब्रैकेट x, y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4 ब्रैकेट क्लोज इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो ये था क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 3 में का। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, x + 2y इक्वल टू -1, 2x - 3y इक्वल टू 12। तो ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन x + 2y इक्वल टू -1, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन 2x - 3y इक्वल टू 12, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट d, डिटरमिनेंट dx और डिटरमिनेंट dy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर, डिटरमिनेंट d इक्वल टू, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट d क्या होता है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट होता है। तो देखिए ये डिटरमिनेंट हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट रो में हम फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेंगे, यानी कि यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2। सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेंगे, यानी कि 2 और -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये -3। तो इस तरह से हमें ये डिटरमिनेंट बनाना होगा। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल टू, तो 1 × ये -3 -2 × 2। तो इस तरह से हमें ये लिखना होगा 1 × -3 -2 × 2। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 × -3 होगा -3, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और 2 × 2 हमें मिलेगा 4, और -3 और -4 इन दोनों के एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा -7। तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट d की वैल्यू मिलेगी -7। अब इसके बाद हम बनाएंगे डिटरमिनेंट dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट dx हम किस तरह से बनाएंगे, तो डिटरमिनेंट d का जो फर्स्ट कॉलम है यानी कि x कोएफिशिएंट का कॉलम, इसे हम रिप्लेस करेंगे इन कांस्टेंट नंबर से। तो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ये कांस्टेंट नंबर -1 12, और सेकंड कॉलम जो है डिटरमिनेंट d का वो हम यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि यहाँ पे सेकंड कॉलम आएगा 2 -3। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट बनाना है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इक्वल टू -1 × -3, फिर आगे ये माइनस, और 2 × 12। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू -1 × -3 हमें मिलेगा 3, और 2 × 12 करने के बाद हमें मिलेगा 24, यानी कि हमें क्या मिलेगा 3 - 24, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद इसका आंसर आएगा -21। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dx की वैल्यू मिलेगी -21। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट dy। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिटरमिनेंट dy इक्वल टू, अब ये डिटरमिनेंट हमें किस तरह से बनाना है, तो डिटरमिनेंट d का जो सेकंड कॉलम है यानी कि y कोएफिशिएंट का कॉलम, वो कॉलम हमें कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करना है। तो हम इस डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट का एज इट इज़ रखेंगे, यानी कि 1 2, और सेकंड कॉलम डिटरमिनेंट d का रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या मिलेंगे, -1 और 12। अब इस डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल टू 1 × 12
-1 इंटू 2। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते समय जब भी निगेटिव वैल्यू आए तो आपको उसे ब्रैकेट में लिखना होगा ताकि मल्टीप्लिकेशन करते समय आसानी हो। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू 1 इंटू 12 हमें मिलेगा 12। फिर आगे -1 इंटू 2 अगर हम करें तो -2 मिलेगा, और -2 इंटू ये माइनस अगर हम करें तो हमें मिलेगा +2, और 12 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू मिलेगी 14। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला और कैलकुलेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल कॉमा x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d। तो हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू -21 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d की वैल्यू -7, और इसका डिवीजन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 3। अब इसके बाद लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में y का फॉर्मूला, यानी कि y इक्वल टू, तो यहाँ पे y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d की वैल्यू -7। अब हम यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, -2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -2। अब हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर देयरफॉर इन ब्रैकेट x, y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 ब्रैकेट क्लोज इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करना होगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे देखिए दिए गए दोनों इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली लिखेंगे 6x - 4y इक्वल टू -12। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे सेकंड इक्वेशन यानी कि 8x - 3y इक्वल टू -2, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट dx और डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर डिटर्मिनेंट d इक्वल टू, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट d क्या होगा, देखिए इन डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट यानी कि 6 - 4। सेकंड रो में हम लेंगे सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट यानी कि 8 - 3। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू -3, फिर ये माइनस साइन और -4 इंटू 8। तो इस तरह से हमें ये लिखना होगा। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू 6 इंटू -3 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी -18, और -4 इंटू 8 अगर हम करें तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -32, और -32 इंटू ये माइनस अगर हम करें तो हमें मिलेगा +32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +32, -18 + 32 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 14। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट d की वैल्यू मिलेगी 14। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट dx। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिटर्मिनेंट dx इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट हम किस तरह से बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट d का जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -12 -2, और जो सेकंड कॉलम है डिटर्मिनेंट d का वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड कॉलम रहेगा -4 -3। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट dx बनेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू -12 इंटू -3, फिर ये माइनस साइन और -4 इंटू -2। तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू -12 इंटू -3 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी +36, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, फिर -4 इंटू -2 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी +8, यानी कि +8 इंटू माइनस अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा -8, और 36 - 8 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 28।
तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट dx की वैल्यू मिलेगी 28। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट dy। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिटरमिनेंट dy इक्वल टू, तो ये डिटरमिनेंट किस तरह से बनाएंगे हम, डिटरमिनेंट d का सेकंड कॉलम जो है यानी कि y के कोएफिशिएंट का कॉलम, उसे हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dy क्या मिलेगा, 6 - 12 8 - 2। तो इस तरह से हमें ये डिटरमिनेंट dy मिलेगा। अब इसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू 6 × -2, फिर ये माइनस साइन, फिर -12 × 8। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल टू 6 × -2 हमें मिलेगा -12, और -12 × 8 करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -96, और -96 × माइनस करने के बाद मिलेगा +96, और -12 + 96 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 84। तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट dy की वैल्यू मिलेगी 84। अब हमारे पास तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल कॉमा x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू डिटरमिनेंट dx की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d की वैल्यू 14, और डिवीजन अगर हम करें तो इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। अब y के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट dy डिवाइडेड बाय d। अब इसमें भी हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू डिटरमिनेंट dy की वैल्यू 84 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d की वैल्यू 14, और 84/14 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 6। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलेगी 6। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुके हैं तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर इन ब्रैकेट x, y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 ब्रैकेट क्लोज इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। तो ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, और हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स है m और n। तो हमें इस क्वेश्चन में m और n की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 4m + 6n = 54, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सेकंड इक्वेशन 3m + 2n = 28। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें इसे लिख देना है। अब इसके बाद हमें क्रैमर्स रूल की प्रोसीजर करनी है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर डिटरमिनेंट d इक्वल टू, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट d क्या होता है, इट इज़ अ कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट d बना लेते हैं। तो इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में आएंगे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट यानी कि 4 और 6, ये दो एलिमेंट आएंगे। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट आएंगे 3 और 2। तो हम ये इस तरह से डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए इक्वल टू 4 × 2 -6 × 3। तो इस तरह से हमें ये लिखना है और इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए इक्वल टू 4 × 2 यहाँ पे होगा 8, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और 6 × 3 हमें मिलेगा 18, और 8 - 18 करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी इक्वल टू -10। तो हमें डिटरमिनेंट d की वैल्यू मिलेगी -10। अब डिटरमिनेंट d की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट dx, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में वेरिएबल m और n दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट dm और डिटरमिनेंट dn कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें इक्वेशंस में x और y वेरिएबल दिए जाए तो हम डिटरमिनेंट dx और dy कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे m और n वेरिएबल दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट dm और डिटरमिनेंट dn कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट dm, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट dm हम किस तरह से बनाएंगे, तो डिटरमिनेंट d का जो फर्स्ट कॉलम है इस कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dm क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट dm इक्वल टू, इन डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम
54, 28 और डिटर्मिनेंट डी का जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 6 और 2। तो इस तरह से हमें ये डिटर्मिनेंट डी एम बनाना है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 54 इंटू 2 हमें यहाँ पे मिलेगा 108, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, 6 इंटू 28 हमें मिलेगा 168 और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू -60। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी एम की वैल्यू मिलेगी -60। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट डी एन। अब डिटर्मिनेंट डी एन हम किस तरह से बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट डी का जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम को हमें रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी एन इक्वल टू मिलेगा इन डिटर्मिनेंट डी का फर्स्ट कॉलम 4, 3 एज इट इज़ और सेकंड कॉलम 6, 2 की जगह पे हम लेंगे कांस्टेंट नंबर 54, 28। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट डी एन बनाना है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 4 इंटू 28 फिर माइनस साइन और 54 इंटू 3। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन लिखना है और इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 4 इंटू 28 हमें मिलेगा 112, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, 54 इंटू 3 हमें यहाँ पे मिलेगा 162 और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर हम करें तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इक्वल टू -50। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी एन की वैल्यू मिलेगी -50। अब इन तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल यम इक्वल टू, दिए गए क्वेश्चन में वेरिएबल यम और यन प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे यम और यन इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे यम इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, डिटर्मिनेंट डी एम की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट डी एम की वैल्यू -60 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू -10 और इन दोनों का डिवीजन करने के बाद हमें यम की वैल्यू मिलेगी 6। तो यहाँ पे हमें यम की वैल्यू मिल रही है 6। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यन की वैल्यू। तो यहाँ पे यन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यन इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी एन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी, यानी कि डी एन डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट डी एन की वैल्यू -50 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू -10 और इन दोनों का डिवीजन करने के बाद आंसर मिलेगा 5। तो हमें यहाँ पे यन की वैल्यू मिलेगी 5। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर इन ब्रैकेट यम कॉमा यन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इन ब्रैकेट यम की वैल्यू 6 कॉमा यन की वैल्यू 5 ब्रैकेट क्लोज इज़ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें क्रैमर्स रूल की सहायता से ये सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 3 का लास्ट सब क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.3 का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 2x + 3y इक्वल टू 2 कॉमा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे वेरिएबल्स है x और y। तो हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है, देखिए आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इक्वेशंस 2x + 3y इक्वल टू 2 और नेक्स्ट लाइन में x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमें पहले इक्वेशंस लिख देने होंगे। अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर कॉमा डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू। तो ये डिटर्मिनेंट हमें किस तरह से बनाना है, तो क्वेश्चन में दिए गए दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट का यूज़ करके हमें ये डिटर्मिनेंट बनाना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू इन डिटर्मिनेंट में, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 2 और 3, तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो आएगा 2, 3 और सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है -1/2। तो यहाँ पे सेकंड रो आएगा डिटरमिनेंट d का 1 और -1/2। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट d बनाना है। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करके हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू 2 इंटू -1/2, -1/2 हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। फिर आगे माइनस साइन और 3 इंटू 1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन हमें लिखना होगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू -1/2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा -1। फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ 3 इंटू 1 हमें मिलेगा 3 और -1 -3 इन दोनों की एडिशन होकर हमें आंसर मिलेगा -4। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट d की वैल्यू मिलेगी -4। अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट dx कैलकुलेट करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिटर्मिनेंट dx इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट हमें किस तरह से बनाना है, डिटर्मिनेंट d का जो फर्स्ट कॉलम है यानी कि x के कोएफिशिएंट का कॉलम, वो कॉलम हमें रिप्लेस करना होगा इन दो कांस्टेंट नंबर से। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dx इस तरह से मिलेगा इक्वल टू इन डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम 2 1/2 और सेकंड कॉलम जो डिटरमिनेंट d का है वही यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा यानी कि 3 और -1/2। तो यहाँ पे इस तरह से ये डिटरमिनेंट dx बनेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1/2। तो इस तरह से ये लिखना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 2 इंटू -1/2 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू -1। फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ और 3 इंटू 1/2 अगर हम करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 3/2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम किस तरह से करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम निकालते समय हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए इक्वल टू -1 इंटू 2 अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा -2। फिर -3 इंटू -1 का डिनोमिनेटर यानी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यानी कि 1 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 2। तो इस तरह से ये एलसीएम हमें लेना होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू -2 -3 इन दोनों के एडिशन होके हमें मिलेगा -5 और ये डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dx की वैल्यू मिलेगी -5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट dy की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिटरमिनेंट dy इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट dy हमें किस तरह से बनाना है, तो डिटरमिनेंट d का जो सेकंड कॉलम है यानी कि y के कोएफिशिएंट का कॉलम, उस कॉलम को हमें कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करना है जो हमें इक्वेशन में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट dy इक्वल टू इन डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम जो है डिटरमिनेंट d का वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लेंगे यानी कि फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा 2 1। फिर जो यहाँ पे सेकंड कॉलम है डिटरमिनेंट d का उसे हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम आएगा 2 1/2। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट dy बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1। तो इस तरह से हमें ये लिखना होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए इक्वल टू 2 इंटू 1/2 अगर हम करें तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़ और 2 इंटू 1 अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा 2 और 1 - 2 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा -1। तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट dy की वैल्यू मिलेगी -1। अब हमारे पास तीनों डिटरमिनेंट के वैल्यू आ चुके हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d। तो ये होता है फार्मूला, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वल टू डिटरमिनेंट dx की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट d की वैल्यू -4। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है 2, ये
2 क्या होगा, इस डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा और 4 को मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 हमें मिलेगा 8। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 5 डिवाइडेड बाई 8। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू। तो ये y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट dy डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d। तो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d की वैल्यू है -4। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा और आंसर हमें मिलेगा इक्वल टू 1/4। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी 1/4। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर इन ब्रैकेट x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 8 कॉमा y की वैल्यू 1/4 ब्रैकेट क्लोज इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें क्रैमर्स रूल की सहायता से दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई करने होंगे। तो ये था दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.3 का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल यानी कि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल किस तरह से सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF क्वेश्चन बैंक दी है। उस क्वेश्चन बैंक को आप पहले डाउनलोड कीजिएगा और वो क्वेश्चन सभी सॉल्व कीजिएगा इसी मेथड से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।